अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहला ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। अगर हम 13.1 का ही 8वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है, अच्छी तरह मिलाए गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया है। एहतमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता, पहला सवाल उसका है जी मलका हो, दूसरा है जी ना मलका हो ना ही गुलाम हो। तो आप लोगों को पता है कि जो ताश होती है ना उसमें हमारे पास टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो सबसे पहला जो काम है इसकी हम ना कि सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। जब हम सैम्पल स्पेस बना लेंगे तो फिर नेक्स्ट आगे सवाल सॉल्व करना इजी हो जाएगा और आप लोगों को समझना भी आसान हो जाएगा। तो मैं ये सैम्पल स्पेस के लिए ना कि इस तरह से ये लेके आता हूँ। तो सैम्पल स्पेस अगर आप लोग देखेंगे ना ताश के जो पत्ते होते हैं तो उसमें ना 4 तरह के मुख्तलिफ पत्ते होते हैं। एक तो जिसे हम ईंट कहते हैं उसे डी से ज़ाहिर किया है यानी डायमंड। उसके बाद इस तरह से दिल वाले पत्ते होते हैं उसे हम हार्ट से ज़ाहिर करें। इसी तरह से ये एक पत्ता सा बना होता है, उस तरह से एक ये होता है, इसे स्पैड कहते हैं, इसे क्लब कहते हैं। तो ये 4 मुख्तलिफ तरह के पत्ते होते हैं और ये 4 पत्ते भी आप लोगों को पता है कि इनका ना कि मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास 2 होता है 2, तो उसमें देखेंगे तो 2 हमारे पास ना कि इन चारों किस्मों में आएगा, यानी कि 2D का भी इसका भी आएगा, डायमंड का भी, इसका दिल वाला भी आएगा, इस तरह का भी 2 भी आएगा और इस तरह से भी 2 आएगा। इसी तरह से हम देखें तो हमारे पास 3 होता है, इसी तरह से 4 होता है। तो ये हमारे पास ना इसकी सैम्पल स्पेस बन रही है। तो आप लोगों ने इसी तरह से इसकी ना सैम्पल स्पेस बना लेनी है। इसी तरह से हम देखें तो 5 आता है, इसी तरह से देखें 6 आता है। नेक्स्ट फिर इसी तरह से अगर हम देखें 7, उसके बाद फिर 8, 9 के भी 4 पत्ते इसी तरह से हमारे पास होते हैं और इसी तरह से 10। ये 2 से लेके 10 तक ना किस तरह से हमारे पास ना पत्ते होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा ए यानी जिसे हम ना यक्का कहते हैं, उसमें भी ये 4 तरह के पत्ते होते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो के हमारे पास ना के 4 पत्ते होते हैं। तो ये के 4 पत्ते होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो क्यू के भी हमारे पास ना के 4 ही पत्ते होते हैं इस तरीके से। और लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास जे के भी हमारे पास ना 4 ही पत्ते होते हैं इस तरीके से। तो ये इसकी ना सैम्पल स्पेस हमारे पास बन गई है। अब सैम्पल स्पेस बनाने के बाद अगर हम इनकी काउंटिंग करें ना तो हमारे पास ये टोटल होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 ये हमारे पास इस तरह से हैं। और ये जो टोटल हैं ये 4 हैं, हर किसी में 4 है। इसका मतलब 13 को हमने 4 से ज़रब दें तो 52 ही इसका आता है। तो इसका मतलब n इंटू एस जो हमारे पास हो गया वो हो गया जी 52, n इंटू एस 52 हो गया। इसकी हमने सैम्पल स्पेस भी बनाना सीख ली और n इंटू एस भी निकाल लिया। अब हम अपने सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला ही सवाल है जी, वो कहता है कि आप लोगों ने एहतमाल मालूम करना है जो पत्ता आपने उठाया है ना वो मलका हो। तो सबसे पहले तो हम फिर ए मालूम करेंगे। तो ए के लिए हमने पहले ये देखना है यहाँ से कि हमारे पे ए में क्या क्या आ सकता है। मलका यानी कि क्वीन हो। तो क्यू हमारे पास ना कि 4 मुख्तलिफ तरह के, डी का एक है, एच का एक है, एस का एक है और इसका सी का एक है। तो इसका मतलब है क्वीन 4 हैं, तो जो वो पत्ता उठाएगा इन चारों में से कोई ना कोई आ सकता है। तो हम ना फिर इसकी सैम्पल स्पेस में लिख देते हैं क्यू का हमारे पास डी का भी है, फिर क्यू हमारे पास एच का भी है, उसके बाद जो क्यू हमारे पास एस का भी है और फिर क्यू हमारे पास सी का भी है। यानी कि इस तरह से हमारे पास ना कि जो सैम्पल स्पेस में 4 मलका आ सकती हैं। तो अगर हम इसका n इंटू ए बनाएँ तो हमारे पास 4 बन जाएगा। अब इसके चूँकि हमने कि इसका निकालना है एहतमाल, तो एहतमाल का फार्मूला लगाते हैं p इंटू ए, वो हमारे पास आ जाएगा जी n इंटू ए और बटे में हमारे पास आ जाएगी जी n इंटू एस।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n इंटू ए तो हमारे पास 4 है और n इंटू एस हमने अभी निकाला था वो 52 है। तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में हम 4 और ये बटे वाला साइन लगा के 52 लगाएंगे, हमारे पास आंसर 1/13 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है, इसका आंसर है 1/13 सिंप्लीफाई होने के बाद। अब नेक्स्ट फिर हम ना किसी का अगला जूस जो है वो करते हैं। तो अगले जूस में वो कहता है कि ना मलका हो और ना ही गुलाम हो, यानी कि मलका और गुलाम दोनों नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं अगर मलका और गुलाम नहीं होते तो बाकी हमारे पास क्या बचता है। इसमें देखेंगे तो मलका हमारे पास क्यू, उसके बाद जे गुलाम होते हैं, ये दोनों हमारे पास नहीं है। ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब बाकी सारे तो हमारे पास हैं। मतलब 2 वाले 4 भी हैं, 3 वाले भी 4 हैं, 4 वाले भी, इसी तरह से ए वाले 4 भी हैं और के वाले भी हमारे पास 4 हैं। तो यहाँ तक ना कि हमारे पास ये सारे आ जाएंगे। तो चले हम ना इसका फिर ए बना लेते हैं। तो ए बनाने के लिए ना कि हम इधर ना लिख लेते हैं। सबसे पहले तो 2 है, 2 में हमारे पास ना सारे आ जाएंगे। 2 हमारे पास डी का भी आ जाएगा, 2 हमारे पास आगे एच का भी आ जाएगा, उसके बाद 2 हमारे पास एस का भी और 2 हमारे पास सी का भी आ जाएगा। उसके बाद हम देखें 3 भी इसी तरह से डी का भी आएगा, 3 हमारे पास एच का भी आएगा, उसके बाद 3 हमारे पास एस का भी आएगा और 3 हमारे पास सी का भी आएगा। इस तरीके से ना आपने ये सारे लिख लेने। यहाँ से मसलन के क्यू वाला और जे वाला छोड़ के बाकी आप लोगों ने ये सारे डी एच एस सी सब के लिख लेने हैं। अब ना नेक्स्ट फिर हमारी बारी है जी n इंटू ए निकालने की। तो n इंटू ए निकालने के लिए हमें इनकी ना काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो हम इनकी ना काउंटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, यानी कि 44 इसका आंसर हमारे पास आ गया है। अब हम ना किसकी वही एहतमाल निकालते हैं। तो P इंटू ए हमारे पास आता है जी N इंटू ए और बटे में हमारे पास है जी N इंटू एस। N इंटू ए देखें तो हमारे पास 44 है, N इंटू एस हमने पीछे निकाल लिया तो वो है 52। तो यहाँ से हमारे पास ना कि 44 और 52 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले 44 लिख देंगे, उसके बाद फिर हम ना कि 44 के बाद हम ना 52 लिख बटे वाला साइन लगा के 52 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा 11/13। तो आप लोग यहाँ पे 11/13 लिख दें। 13 पॉइंट जो हमारे पास 1 है उसका अगर 9वां सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया है, एहतमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता गुलाम हो या फिर ईंट ना हो। तो ये जो हमने पीछे 8वां सवाल किया है ये बिल्कुल उसी तरह का हमारे पास सवाल है। इसकी जो सैम्पल स्पेस बनेगी वो तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। तो वो आप लोगों ने जैसे हमने पीछे आप लोगों को बनानी सिखाई है तो बिल्कुल उसी तरीके से ये बना लेनी है। तो इसका फिर जो n इंटू एस निकलेगा तो वो भी 52 ही निकलेगा, n इंटू एस, क्योंकि ये टोटल हमारे पास 52 होता है। तो इससे आगे हम ना किसका जो सवाल पूछे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला ही सवाल है जी, वो कहता है कि आप लोग बताएं कि इस चीज़ का एहतमाल क्या होगा कि जो आप लोगों ने पत्ता उठाया है वो एक गुलाम हो, गुलाम यानी कि जे का पत्ता हो। तो उसके लिए हम ना कि इधर से देखते हैं और अपना ए बनाते हैं। तो ए के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ना जो जे के पत्ते हैं वो टोटल 4 हैं, यानी कि जे हमारे पास डी है, जे ही हमारे पास एच है और जे ही हमारे पास एस है और जे ही हमारे पास सी है, यानी कि इसके ये 4 पत्ते हैं। तो इसका ए बन गया। तो हम n इंटू ए अगर निकालें तो वो हमारे पास 4 आएगा। अब इसका एहतमाल मालूम करने का वही फार्मूला P इंटू ए इज इक्वल टू एन इंटू ए और बटे में हमारे पास n इंटू एस आ जाएगा। n इंटू ए देखें तो वो हमारे पास 4 है और n इंटू एस देखें तो वो 52 है। अब इसको हम ना कि सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ना कि यहाँ से कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 लिखते हैं, बटे वाला साइन लगाते हैं और 52, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/13, यानी इसका जवाब 1/13 आ जाएगा। तो ये तो पहले जुज़ का जवाब आ गया। उसके बाद फिर हम ना कि दूसरे जुज़ पे जाते हैं। तो दूसरे जुज़ में वो कहता है कि आप लोग ये बताएं कि
जो आपने पत्ता उठाया है, तो वो फ़र्ज़ करें कि ईंट ना हो। अब यहाँ से फिर हम देखते हैं कि अगर ईंट ना हो तो बाकी वो क्या क्या हो सकता है। तो आप लोग देखें ये वाली सारी लाइन जो है ना ये ईंट की है, तो बाकी ये जो हमारे पास बच गई है तो ये हमारे पास एच एस और सी की है। इसका मतलब है कि इस पूरी लाइन में से तो नहीं आ सकता, लेकिन इन में से कोई भी आ सकता है। तो ये टोटल आप लोगों को पता था 13 लाइनें थी, इसका मतलब 52 तो ये टोटल थे। 52 में से अगर हम ना के 13 को ना माइनस कर दें तो हमारे पास जो बाकी बचेगा ना उनमें से हमारे पास ना कोई आ सकता है, लेकिन फिर भी हमें ए तो बनाना ही पड़ेगा। तो ए हम ना बना लेते हैं। तो ए बनाते हुए जस्ट आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अब ये डी वाली आप लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं लिखनी। 2 लिखना है, 2 में हम एच एस और सी लिख देंगे। हम इधर लिख देते हैं 2 हमारे पास एच है, 2 हमारे पास एस है और इसी तरह से 2 हमारे पास सी है। इस तरीके से ना आप लोगों ने ये सारे लिख लेने हैं यहाँ से मसलन फॉलो करते हुए एच एस और सी, मतलब 2 वाले भी ये तीनों, फिर 3 वाले, इस तरह से ना ये सारे आप लोगों ने यहाँ पे ना ए बना लेना है। अब ये ए बनाने के बाद हमने ना कि एन इंटू ए ना लिखना है। तो जैसे वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था वो 39 बनता है, तो लेकिन फिर भी हम ना काउंटिंग कर लेते हैं कि क्या ये 39 बनते भी हैं। अब काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 39 हमारे पास बन गया। तो इसका भी एहतमाल मालूम करने के लिए वही फार्मूला है। तो ये फार्मूले में हमारे पास n इंटू ए और बटे में n इंटू एस आता है। n इंटू ए हमारे पास 39 है और n इंटू एस 52 है। तो अब इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले 39 लिख देंगे, बटे वाला साइन लगाएंगे और 52 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3/4। इसका आंसर आ गया जी 3/4 सिंप्लीफाई होने के बाद।